सर, जिस प्रकार से आज आपने ज्ञापन सौंपा है, वह एक मामला लेकर है, क्या आश्वासन है? ये आश्वासन तो बीडीओ मैडम है मेरे ख्याल से सतनाड़ी से, और आते ही इन्होंने कहा कि जी मेरे तो बस की बात नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि भाई अगर बस की बात नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दें या ये यहाँ बैठे ना किसी और अधिकारी को बैठने जिसके बस की बात है। फिर उन्होंने बिजली विभाग के एसडीओ को बुलाया और हमने एक ज्ञापन दिया है जो कि 2018 के बाद ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को नहीं मिले हैं। ये पूरे हरियाणा का है मेरे ख्याल से, और इसमें 2019 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के जो कनेक्शन जिन्होंने अप्लाई कर रखे हैं उनके लिए सरकार ने एक 6/23 का सर्कुलर पास किया था, जिसमें ये लिखा था कि पहले तो जो हो चुका वो ठीक है, 23,000 रुपये सहमति अमाउंट आप 13 जनवरी 2024 तक जमा कर दें, उसके बाद आपको ट्यूबवेल कनेक्शन देने शुरू हो जाएंगे। उस टाइम इन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम दिया था। जब कोई किसान या कोई भी घरेलू का कनेक्शन बिल आता है, बिल में 1-2 दिन लेट हो जाता है तो ये पेनल्टी चार्ज लगाते हैं। अब किसानों की जब बात आती है तो किसानों में इन्होंने कम से कम मतलब 2.5-3 लाख रुपए एक व्यक्ति का है, और वो इतना लेट हो रहा है तो उसकी पहले तो पेनल्टी कौन देगा? सबसे पहले तो मेरा सरकार से ये जवाब है। दूसरा, आए दिन जब कोई किसान छोटी सी कुंडी लगा लेता है किसी कारणवश भी, भाई उसका ट्रांसमीटर नहीं चल रहा है और कोई बात है, उसके घर जाकर के लाखों रुपए का बिल का इनका वो होता है, और कभी किसी को लाखों का बिल थमा देते, कभी कुछ करते हैं। जिस कारण से मैं जब इनसे मिला हूं आज जो समाधान शिविर है इसमें, तो इन्होंने ये आश्वस्त किया है कि एससी साहब से बात की है। एससी साहब ने ये कहा कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम प्रोसेस कर देंगे। तो आज है 27 जून, हमने 7 जुलाई तक का तो 10 दिन इनका बनता है, और हमने 10 जुलाई शाम को सब इकट्ठे होकर के 11 जुलाई जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर सारे के सारे किसान, जो कि पूरे जिले के, एक महेंद्रगढ़ हल्का अकेला नहीं लूंगा, पूरे जिले के किसानों को बुला करके और यहाँ हम जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारे खंभे घर में कट नहीं जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। और सरकार आए दिन ये कहती है कि भाई ठीक है हम काम कर रहे हैं। अरे काम कहाँ कर रहे हो? ये लोकसभा से भी पहले का 2019 का अप्लाई किया हुआ है, तो ये सोचो कि कितना लेट हो रहा है। और अभी भी इन्होंने 2021 तक का ही किया है। इन्होंने 2023 दिसंबर तक का तो इनको लेना ही लेना था भाई, बाकी ठीक अप्लाई होने में देर हो रही और कोई बात है। तो वो चीज अब तो एक गवर्नमेंट का एक और थोड़ा सा ठीक हो गया कि अगर दूसरे भाई की एनओसी की जरूरत नहीं है तो अब तो आसान और हो गया। किसी कोई भाई नाराज हो और वो एनओसी पे साइन ना करे, अब तो वो भी जरूरत नहीं है, तो फटाफट इनको कनेक्शन करने चाहिए। और ये नहीं करते हैं तो बलवान फौजी ताबड़तोड़ कुछ भी करना पड़े, मैं कनेक्शन लगवा के रहूं। सर, आपने एक ज्ञापन इसके संदर्भ में पहले भी दिया था। मैंने एसडीएम संजीव कुमार जी को उनके ऑफिस में दिया था, और ऐसे ही ये सारे के सारे किसान आए थे उस टाइम भी, और उन्होंने भी कहा था कि मैं आज ही सीएम साहब के पास पहुंचा देता हूं। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है काम करने की, अन्यथा सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर तो खंभे लग जाना चाहिए। सर, अगर ये कार्य नहीं प्रगति पे पहुंचता है तो आगे क्या करना? हमारी 11 जुलाई का है, यहीं पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर अपना मतलब काम करेंगे। और जब तक ऊपर से ये ना हो जाए कि टेंडर हो गया और आपका काम शुरू हो गया, तब तक हम उठेंगे नहीं। 1 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 1 महीना लगे, कुछ भी लगे, इनकी नीयत मैं बताता हूं। धीरे धीरे ट्रका करके आचार संहिता तक ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आचार संहिता का उलाना दे देंगे और फिर ये काम इन किसानों का आगे भी नहीं होना। सर, जैसे कि आप विभिन्न सामाजिक संगठन आपके साथ हैं और आप भीतर जो अंदर गए थे उसमें आपकी पूछताछ भी हुई, तो हवा बनाने की बात कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हवा बना रहे हो, मतलब ये लेकर के काम करवाने के लिए। मैं सरकार से एक बात कहता हूं, आप ऐसा करते ही क्यों हो? अगर कोई हवा बनाने का आपको डर लग रहा है कि कोई हवा बना रहा है तो उस काम को ही खत्म कर दो। बलवान फौजी ने एक अनाउंस कर रखा है, हवा बनाऊंगा, राजनीति करूंगा, या फिर आप किसानों के काम कर दो जो हम काम मैंने ये 7 दिन पहले ज्ञापन दिया हुआ है। अगर मैं हवा बनाता तो उसी टाइम बनाता। अब काम नहीं करेंगे तो हवा बनो, इनकी खाल खींचो, इनको मतलब कुछ भी करना पड़े, काम करवा के छोड़ूंगा। ये चीज हवा का नाम ले या ना ले।